यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अलीशा गोरी है और मैं प्रीसेप्ट बाइबल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हूँ। और आप मेरे साथ जो है इस मुकाशवा की किताब का मुताला कर रहे हैं। अगर आप भी इस किताब को हासिल करना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप अपने लिए इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। और हमने इस किताब का पहला लेसन जो है वो आपके साथ स्टडी किया था, जिसमें हमने इस मुकाशवा की किताब का पूरे 22 अबवाब का जायज़ा लिया था कि उन तमाम चैप्टर में क्या क्या होता है। तो आज हम इस किताब का दूसरा सबक पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसराइल का मुस्तकबिल क्या है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बाबरकत किताब है। मैं आपको चाहूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर लें और आप इसे स्टडी करें, आप बहुत बरकत पाएंगे। तो आज का हमारा, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो आज का सबक है वो है कि इसराइल का मुस्तकबिल कैसा होगा। तो आए जानते हैं कि इसराइल का मुस्तकबिल कैसा होगा। मौजूदा दौर में अगर हम देखें तो इसराइल के खिलाफ जो है तमाम कौमें हैं, उनको मारने के लिए, उनके साथ जंग करने के लिए, या उनके खिलाफ हैं, उनकी दुश्मन है। तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या इसराइल का मुस्तकबिल जो है वो कैसा होगा? क्या खुदा का इसराइल के साथ कोई वादा है, या वो इसी तरह से जो है कौमें उनको जो है उनके खिलाफ रहेंगे या उनको गिराने की कोशिश करते रहेंगे? तो आए सबसे पहले अगर हम रोमियो का खत उसका 11वां बाब उसकी पहली 29 आयत पढ़े तो वहां पर हमें इसराइल की निजात के बारे में मिलता है। खुदा उनसे वादा करता है कि इसराइल जो है वो निजात पाएगा और जो उनका छुड़ाने वाला होगा वह सिय्योन से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा। और उसके बाद खुदा का उनके साथ एक अहद होगा कि खुदा उनको तमाम गुनाहों से पाक करेगा। उसके बाद मुकाशवा 7वां बाब जब हम पढ़ते हैं उसकी जो है 3री आयत में मिलता है कि इसराइल के 12 कबीलों में से 1,44,000 लोगों पर मोहर की जाएगी। और उसके बाद मुकाशवा 11वें बाब में 2 गवाह जो होंगे वो इसराइल में यानी कि यरूशलेम में 3.5 बरस तक मुनादी करेंगे, जिससे बहुत सारे लोग जो है उनकी मुनादी के वसीला से खुदा पर ईमान लाएंगे और खुदा की तमजीद करेंगे। और उसके बाद मुकाशवा जब उसका 12वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें एक कहानी मिलती है, एक औरत और अजदहा की मिलती है। जो औरत होती है वो इसराइल की को ज़ाहिर करती है कि वो इसराइल है, और जो अजदहा है वो अबलीस है। यानी कि जब इसराइल को अबलीस सताएगा तो वो जो है 1260 दिन के लिए जो है वो बियाबान में भाग जाएंगे और खुदा वहां पर उनकी परवरिश करेगा। और शैतान उनको मारने के लिए जो है अपने मुंह से पानी की नदी को जारी करेगा, लेकिन लिखा है कि जमीन अपना मुंह खोलकर उस पानी को पी जाएगी और जो है उससे जरर ना पहुंचेगा। उसके बाद हम मत्ती उसका जो 24वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि आगे क्या होगा कि मुखालिफ मसीह जो होगा वो हैकल में आकर बैठेगा और वो इसराइलियों को तंग करेगा। और उस वक्त जो है बड़ी मुसीबत होगी। उस वक्त को बड़ी मुसीबत कहा गया है कि वो कोई छोटी मुसीबत नहीं होगी, कोई आम मुसीबत नहीं होगी, बल्कि वो बड़ी मुसीबत होगी। और उस बड़ी मुसीबत के बाद क्या होगा कि सूरज तारीक हो जाएगा और चांद जो है वो अपनी रोशनी ना देगा। तो फिर यहूदी क्या करेंगे? लिखा है कि वो पहाड़ों की तरफ भाग जाएंगे और पहाड़ों को कहेंगे कि हम हमारे ऊपर गिर जाओ। बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे। और उसके बाद लिखा है 31वीं आयत में कि खुदा क्या करेगा? अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो बरगजीतों को दुनिया के चारों कोनों से जमा करें। यानी कि जितने लोग इसराइलियों में से बरगजीता हैं, फरिश्ते उनको जमीन के चारों अतराफ से जमा करके एक जगह पर जमा करेंगे। फिर हिजकिय्याह उसका 36वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें मिलता है कि खुदा उनके साथ एक अहद बांधेगा और वो पाक किए जाएंगे। ये खुदा का उनके साथ अहद है, उनको खुदा पाक करेगा। उसके बाद हिजकिय्याह उसका 37वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो फिर लिखा है कि खुदा तमाम अतराफ से उनको जमा करेगा और दाऊद उनका बादशाह होगा और वो अपने मुल्क में हमेशा बसेंगे। ये बात हो रही है 1000 साल बादशाही में, जिसमें दाऊद जो है वो उनका बादशाह होगा। उसके बाद जो है जकरिया उसका 14वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हमें कुछ मिलता है कि खुदा इसराइलियों के लिए खुद जंग करेगा। यानी कि वो उन तमाम दुश्मनों से, उन तमाम लोगों से जो इसराइल के खिलाफ हैं, खुदा इसराइलियों की तरफ से खुद जंग करेगा और उनके मुखालफों को लिखा है
कि मार देगा। ये खुदा का इसराइल के साथ वादा है, ये जो है इसराइल का मुस्तकबिल है। और उसके बाद जकरिया उसका 12वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है खुदा इसराइल को बहाल करेगा और वो क्या करेंगे, यरूशलेम में आबाद होंगे। फिर जकरिया उसका 13वां बाब हमें मिलता है कि खुदा उनकी नापाकी को धोने के लिए दाऊद के घराने से सोता फूट निकलेगा। तो ये वो तमाम वादे हैं, तमाम बातें हैं जो कि खुदा ने इसराइलियों के साथ किए हैं और उनके मुस्तकबिल के बारे में सब कुछ उनको बताया है। तो अभी जैसा भी है इसराइल, लेकिन खुदा का उसके साथ वादा है, वो बहाल किए जाएंगे, पाक किए जाएंगे और वो अपने गुनाहों से पाक किए जाएंगे और खुदा उनको चारों तरफ से जमा करके एक जगह पर जमा करेगा और वो खुदा के लोग होंगे। तो उम्मीद है कि आपने इस लेसन के वसीले से बरकत पाई होगी। तो मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस किताब को हासिल करना चाहते हैं तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप जो है इस किताब को अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब आपको घर पर मिल जाएगी ताकि आप इसी तरह से वीडियो में आप लेसन सीखते रहें। और अगर आप पहला लेसन भी देखना चाहते हैं तो आप प्रीसेप्ट पाकिस्तान के इस पेज को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर ये आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको पहली सबक की जो वीडियो है वो मिल जाए। शुक्रिया।